राधे कृष्णा सभी भक्तों को आज आपको करवा चौथ की पूर्ण जानकारी देते हैं कि करवा चौथ कैसे मनाएं और कब मनाएं। तो करवा चौथ का जो व्रत है वो कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। 1 तारीख बुधवार के दिन करवा चौथ का व्रत मनाया जाएगा। करवा चौथ की क्या विधि है, कैसे करें? ये व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए होता है। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, तो हम आपको बताते हैं कि देखो, जिन कन्याओं का संबंध हो गया है और जिनका आगे विवाह होना है वो कन्याएं करवा चौथ का व्रत कर सकती है। लेकिन ये व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए होता है, क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शंकर के लिए व्रत किया था। पति की दीर्घायु के लिए, लंबी कामना के लिए ये व्रत किया जाता है। इस करवा चौथ के व्रत में हम कौन सी साड़ी पहने, तो आप देखिए, इसमें आप विशेष करके सफ़ेद वस्त्र कार्य में नहीं लें, काला वस्त्र कार्य में नहीं लें, लीला में न लें, क्योंकि करवा चौथ के व्रत में प्रयास करो कि लाल साड़ी का ही आप प्रयोग करें। करवा चौथ का जो व्रत है इसमें बहुत सुंदर करवा चौथ की कथा में वर्णन आता है। इस कथा में लिखा हुआ है कि भाई बहन एक साथ भोजन करते थे, तो एक बार भाई लोग भोजन कर रहे थे, तो भाइयों ने अपनी बहन से कहा कि बहन तू भी आकर के भोजन कर ले। तो बहन ने कहा भाइयों से कि भाई मेरा तो आज करवा चौथ का व्रत है और चंद्रमा को अर्घ दे करके ही मैं भोजन करूंगी। भाइयों ने प्रेम की खातिर कहा कि बहन भोजन नहीं करेगी, अब क्या करें? तो एक भाई ने क्या किया, एक भाई ने दूसरे भाई से कहा कि तू देख, बाहर जा और वहाँ जा कर के तू आग लगा देना, और आग लगा करके और बहन से कहना कि चांद निकल आया है, और जैसे ये छलनी में चांद को इसको दिखाएंगे और ये समझेगी कि चांद निकला है और बहन भोजन कर लेगी। तो भाइयों ने ऐसा ही किया। एक भाई आया, उसने कहा कि बहन चांद निकल आया है और चंद्रमा को रख दो और भोजन कर लो। बहन ने कहा कि अभी कैसे चांद निकल आया? नहीं नहीं, जाकर के देख, चांद निकल आया। झट से बहन ने देखा तो भाइयों ने क्या किया कि देख, एक भाई ने कहा कि छलनी ले और देख चांद निकल रहा है, और जाकर के आग लगा दी और आग का जो प्रकाश था वो बहन को दिखा दिया। तो जाकर के देखो, जब भाई ऐसे कहने लगे, बहन बार बार कह रही कि अभी चांद नहीं निकला। बहन ने जाकर के अपनी भाभियों से कहा कि देखो आप भी चलो, अर्घ दे लो, चांद निकला है। भाइयों ने कहा कि तेरा चांद निकल आएगा, अभी तो हमारा चांद नहीं लगा, हमारा तो रात्रि को निकलेगा। भाइयों ने मना किया, लेकिन भाइयों ने कहा बहन से कि नहीं देख, तू तो चांद निकल आया, देख हम तेरे को दिखाते। बहन ने जाकर के ऊपर देखा, एक भाई छलनी से दिखाने लगा और बहन ने अर्घ दी।
भाभीियों ने बहुत बार बार मना किया, लेकिन नरेंद्र नहीं मानी। कुछ समय के पश्चात गणेश जी महाराज रुष्ट हो गए। गणेश भगवान रुष्ट हो गए, सब कुछ नष्ट हो गया उसका संबंध। जब सारा देखिए कि सारा वैभव, बहुत bड़ा संकट, परेशानियां उसके जीवन में आने लगी। पति बीमार पड़ गया। उसने जाकर के अपनी माँ से कहा कि माँ, बहुत संकट आ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। माँ ने कहा कि पुत्री, चौथ माता के व्रत में कोई त्रुटि तो नहीं हो गई है? पुत्री बोली कि माँ, मैंने भाइयों के कहने पर चांद निकलने से पहले अर्घा दे दिया। उन्होंने जंगल में आग लगा दी और कहा चांद निकल रहा है, मैंने अर्घा दे दिया। भाभीियों ने तो मना किया, लेकिन मैंने अर्घा दे दिया। जब से ये संकट आ गया, माँ ने कहा कि तब भाभीियों ने मना किया तो तूने ऐसा अपराध क्यों किया? हमारे जीवन में कोई कष्ट आ जाए, आपत्ति आ जाए, तो करवा चौथ की कथा में वर्णन आता है कि देखो, जो शक्कर का जो करा होता है उसका प्रयोग कब करते हैं बताएं? हम जब करवा चौथ का प्रथम बार व्रत करें या उसका उद्यापन करें, या हमारा व्रत किसी भी प्रकार से खंडित हो गया, तो शक्कर का जो करवा होता है उसको भर करके उसका पूजन करते हैं। हम 7 करवे लेते हैं और उनका पूजन करते हैं भर के, और दान देते हैं। सुहागिन महिला हैं, 5 वस्त्र लेकर के, सुहाग का सामान लेकर के, पूजा करके और अपनी सास को देती है। चौथ माता का व्रत ऐसे किया जाता है। लेकिन माँ ने जब कहा बार बार कि तूने अपराध कर दिया, अब तू चौथ माता से ही जाकर के प्रार्थना कर और तेरी वो कामना पूर्ण करेगी। 12 चौथ माताओं का उसने व्रत किया। जब कार्तिक की चौथ आई और कार्तिक की चौथ माता ने उसको आकर के सामने प्रकट होकर के कहा कि तूने मेरा व्रत किया है, मैं तेरे को आशीर्वाद देती हूँ, तेरा अटल सुहाग रहेगा, तेरा पति ठीक हो जाएगा, जल ये छिड़क देना। करवा चौथ की कथा में सुंदर वर्णन दिया गया है कि देखो, हम कभी कभी अपने निजी स्वार्थ के कारण कोई कार्य ऐसा कर बैठते हैं तो हमें कष्ट उठाना पड़ता है। भाइयों ने बहन के लिए बार बार कहा, लेकिन हर चीज का समय होता है। आप दुकान खोलते हैं तो उसका भी समय है, बंद होता है तो उसका भी समय है, पूजा पाठ होती है उसका भी समय। अगर हमारी प्रबलता निष्ठा और भक्ति है, हम बार बार जाकर के देखते हैं चांद निकल आया, लेकिन निष्ठा से आप व्रत करोगे तो वो परमात्मा आपको छत पर भी दिखाई देगा। व्रत में हमारी निष्ठा होनी चाहिए। ये व्रत सुहागिन महिलाएं करती हैं, और ये व्रत माता पार्वती ने भगवान शंकर के लिए किया। दीर्घायु और लंबी कामना के लिए व्रत माता पार्वती शंकर जी के लिए करती हैं। तो आप भी निष्ठा से चौथ माता का, करवा चौथ का व्रत करें, और करवा चौथ की सभी भक्तों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना है, मंगलमय है। बोलो शंकर भगवान की जय।